हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं वह क्वेश्चन है अ मैन वांट्स टू बाय 62 शेयर्स अवेलेबल एट ₹132 par वैल्यू बीइंग ₹100। नंबर वन, हाउ मच ही विल हैव टू इन्वेस्ट। नंबर टू, इफ द डिविडेंड इज 7.5%, व्हाट विल बी हिज एनुअल इनकम। नंबर थ्री, if he wants to increase his annual income by 150, how many extra shares should he buy। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। अ मैन, एक आदमी है, wants to buy 62 शेयर्स, मतलब वो एक कंपनी के 62 शेयर्स को खरीदना चाहता है अवेलेबल एट ₹132, जो कि उसको अवेलेबल है ₹132 पर शेयर में। एक शेयर का प्राइस है 132 और उसको बाय करने 62 शेयर्स। ठीक है, और उसकी पार वैल्यू क्या है? पार वैल्यू बिंग ₹100। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है फाइंड नंबर वन, हाउ मच ही विल हैव टू इन्वेस्ट, मतलब अगर वो 62 शेयर्स खरीदना चाहता है ₹130 में तो उसको कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, इफ द डिविडेंड इज 7.5%, व्हाट विल बी हिज एनुअल इनकम। मतलब जिस कंपनी का वो शेयर्स खरीदने जा रहा है, अगर उस कंपनी की जो डिविडेंड परसेंट है पर एनम की, वो है 7.5% जितना आपने इन्वेस्ट करा है। तो मतलब जो 7.5% है वो आपकी बेसिकली इनकम हो जाएगी। तो हमको परसेंटेज यहाँ पर दे रखी है, हमको अपन को वैल्यू में उसकी एनुअल इनकम फाइंड आउट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ ही वांट्स टू इंक्रीज हिज एनुअल इनकम बाय ₹150, हाउ मेनी एक्स्ट्रा शेयर्स शुड ही बाय। मतलब जो उसकी 7.5% पे जो जो उसकी डिविडेंड से इनकम हो रही है, अगर वो मैन चाहता है कि ₹150 और बढ़ जाए, तो उसके लिए उसको कितने एक्स्ट्रा शेयर्स उस कंपनी के खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आंसर में लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच ही विल हैव टू इन्वेस्ट। ही विल हैव टू इन्वेस्ट, कितने करने होंगे? अ मैन वांट्स टू बाय 62 शेयर्स, तो 62 शेयर्स खरीदेगा। वो कितने में खरीदेगा? अवेलेबल एट 132, मतलब उसकी करंट मार्केट प्राइस है, उसमें वो खरीदना चाहता है। कितना हो गया ये? ₹8,184, मतलब उसको ₹8,184 इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर उसको 62 शेयर्स चाहिए एट ₹132 पर शेयर। अब हमारा सेकंड है, इफ द डिविडेंड इज 7.5%, व्हाट विल बी हिज एनुअल इनकम। लिखेंगे हिज एनुअल इनकम इज इक्वल्स टू, कितने शेयर्स है उसके पास? 62 इंटू 7.50 का मिल रहा है। तो अभी आप मेरे को पूछ सकते हो यहाँ पे 7.50 कैसे आया। हम एक और चीज़ लिखेंगे, डिविडेंड पर शेयर, मतलब एक शेयर का डिविडेंड कितना आएगा। ठीक है, तो बेसिकली 7.5% बोला है क्वेश्चन में ऑफ पार वैल्यू। हमेशा पार वैल्यू पे डिविडेंड रेट कैलकुलेट होती है। तो 7.5% ऑफ 100 कितना होगा? 7.5 रुपीज़। तो ये डिविडेंड पर शेयर है। ठीक है, अब हमको उसकी एनुअल इनकम फाइंड आउट करनी है। एनुअल इनकम बोले तो अगर शेयर्स में करो तो डिविडेंड ही आपकी एनुअल इनकम होगी, राइट। तो फिर यहाँ पे 62 इंटू 7.50, तो कितना मिल जाएगा आपको? ₹465। ये फर्स्ट केस का आंसर, ये सेकंड केस का आंसर, राइट। अब हम जाते हैं हमारे थर्ड केस में। इफ यू वांट्स टू इंक्रीज हिज एनुअल इनकम बाय ₹150, हाउ मेनी एक्स्ट्रा शेयर शुड ही बाय। देयरफॉर हम लिखेंगे द मैन वांट्स टू इंक्रीज, ये सब लिखना पड़ता है, स्टेटमेंट कैरीज मार्क्स, हिज इनकम बाय ₹150। अभी उसकी इनकम क्या है? ₹465 करंट इनकम। ठीक है, उसको ₹150 और बढ़ाना है। एंड इनकम ऑन वन शेयर इज इक्वल्स टू, बेसिकली आपका कितना? 7.50 है, राइट। देयरफॉर द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा शेयर्स ही मस्ट बाय, कितना करना चाहिए उसको? 150 डिवाइडेड बाय 7.50। तो ये हो जाएगा आपको बेसिकली 20 शेयर्स उसको एक्स्ट्रा बाय करने पड़ेंगे अगर उसको ₹150 उसकी इनकम बढ़ानी है। तो दिस इज योर आंसर।